जय हिंद। तो नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओटम इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग एग्जाम पर। जैसा कि अपनी यूनिट यहाँ पे चल रही है समूह सिद्धांत वाला जो टॉपिक है इसको लेकर, यानी कि ग्रुप थ्योरी को लेकर अपन ने यहाँ पे अच्छी खासी संख्या में क्लासेज ली है। टोटल यहाँ पे 13 से 14 क्लासेज जो है अपनी हो चुकी है। और अपन ने इस वाले टॉपिक को लेकर, इस वाली यूनिट को लेकर जो जो भी यहाँ पे कंसेप्ट बन रहे होते हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। आज की जो अपनी क्लास होने वाली है ये यहाँ पे इस वाली यूनिट को लेकर जो इससे संबंधित जो कुछ भी कंसेप्ट है उनकी लास्ट क्लास रहेगी। यानी कि जो कुछ भी इस वाले यूनिट को लेकर यहाँ पे कंसेप्ट बन रहे होते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट जो यहाँ पे बन रहा होता है उसको लेकर अपन यहाँ पे अच्छे से पहले से हर एक चीज़ों को कवर कर चुके हैं। और आज की अपनी ये लास्ट क्लास होने वाली है। इसके बाद में अपन एक क्लास लेंगे कि जिस प्रकार से जो भी पूरी यूनिट है इसके अंदर अलग अलग प्रकार की अपन को थ्योरम्स देखने को मिल रही होती है, अलग अलग प्रकार की प्रमेय अपन को ग्रुप थ्योरी के अंदर देखने को मिल रही होती है। अपन अगर बात करें तो टोटल यहाँ पे 50 से 60 प्रमेय अपन को देखने को मिल रही होती है। तो अपनी जैसे ही आगे की क्लास आएगी उस क्लास के अंदर उन सभी थ्योरम्स को अपन एक क्लास के अंदर शामिल करके लेके आएंगे और एक ही क्लास के अंदर सभी थ्योरम्स को अपन कवर कर लेंगे। हो सकता है आगे आने वाली क्लास है वो थोड़ी लंबी हो, लेकिन अपन जो भी इस यूनिट के अंदर अलग अलग प्रकार की यहाँ पे जो कुछ भी यहाँ पे प्रमेय अपन को देखने को मिली है, अभी 14 से 15 क्लासेज अपनी हुई है इन क्लास के अंदर, उन सभी थ्योरम्स को अपन यहाँ पे एक क्लास के अंदर समेटने वाले हैं, एक क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं। जो भी 50 से 60 थ्योरम्स यहाँ पे बन रही होंगी सभी को अपन अच्छे से एक ही क्लास के अंदर देख लेंगे। तो इस प्रकार से अपनी जो नेक्स्ट क्लास आएगी, नेक्स्ट क्लास के अंदर इस यूनिट को लेकर जो कुछ भी यहाँ पे थ्योरम अपन ने पढ़ी है उन सभी थ्योरम को अपन यहाँ पे फिर से रिवाइज करने वाले हैं। फिर से एक जगह एक ही क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की जो प्रमेय है अपन को यहाँ पे इस यूनिट से देखने को मिल रही होती है। अभी अपन बात करें तो यहाँ पे अपन इस क्लास के अंदर जो अपन ने जो समूह पढ़ा है, समूह के ऊपर कुछ साइलो प्रमेय अपन को देखने को मिल रही होती है। अलग अलग प्रकार से 3 से 4 प्रकार की साइलो प्रमेय, जैसे साइलो प्रथम प्रमेय, द्वितीय प्रमेय या फिर तृतीय प्रमेय, इस प्रकार से 3 प्रमेय अपन को देखने को मिलती है। एक खुद अपने आप में साइलो की जो प्रमेय है परिमित ग्रुप के लिए वो अपन को देखने को मिल रही होती है। इसके बाद में कुछ एक दो और यहाँ पे रिजल्ट्स अपन देख रहे होंगे, शामिल कर रहे होंगे। तो आज की क्लास के अंदर अपन मैनुअली 7 से 8 प्रकार की जो थ्योरम्स है उनके ऊपर चर्चा कर रहे होंगे और साथ ही ये साइलो प्रमेय क्या होती है इसके ऊपर अपन बात करने वाले हैं। तो अभी अपन देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे साइलो प्रमेय जो है अपन को देखने को मिल रही होती है। साइलो प्रमेय के अंदर क्या कुछ अपन को यहाँ पे देखने को मिलता है। अभी अपन बात करें तो साइलो प्रमेय की बात करें, यानी कि साइलो थ्योरम्स, इसके बारे में अभी अपन पढ़ेंगे। तो जैसे ही अपन बात करें कि साइलो प्रमेय क्या होती है, वैसे अपन बात करें तो साइलो प्रमेय के अंदर यहाँ पे पहले तो दो समूह इसके बन रहे होते हैं। एक तो पी समूह, एक पी उप समूह। इस प्रकार से दो चीजें अपन को देखने को मिल रही होती है। यानी कि जब अपन साइलो प्रमेय की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे साइलो प्रमेय दो समूह पे अपन को देखने को मिल रही होती है। एक तो जो समूह ग्रुप अपन को दे रखा होता है उस पे स्वयं पे यहाँ पे साइलो प्रमेय अपन को देखने को मिल रही होती है। एक अपन बात करते हैं कि जैसे ही ये ग्रुप अपन को दे रखा होता है इसका अगर एक उपसमूह अपन ले रहे होते हैं तो उस उपसमूह के ऊपर भी यहाँ पे एक साइलो प्रमेय अपन को देखने को मिल रही होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे दो प्रकार से साइलो प्रमेय को अपन परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं कि यहाँ पे पहला तो क्या है, अगर स्वयं जो समूह अपन को दे रखा होता है, ग्रुप अपन को दे रखा होता है, उसी पे अपन साइलो प्रमेय लगा रहे होते हैं। और दूसरा क्या है, जो एक समूह अपन को दे रखा होता है जी, उसका अगर एक उप समूह, एक सब ग्रुप अपन लेते हैं तो उसके ऊपर अपन साइलो प्रमेय लगा रहे होते हैं। साइलो प्रमेय की जब अपन बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे अपन एक पी संख्या जो है इसका यूज अपन कर रहे होंगे, जहाँ पे पी क्या है, पी हमेशा एक अभाज्य संख्या अपन को देखने को मिल रही होगी। तो इस प्रकार से जैसे ही यहाँ पे पी के साथ में साइलो प्रमेय को बोला जाएगा, साइलो थ्योरम को बोला जाएगा, तो इसको अपन कैसे बोल रहे होंगे,
एक तो अपने पास यहाँ पे पी समूह के रूप में साइलोपरमेय निकल के आ रही होती है और दूसरी पी उप समूह के रूप में साइलोपरमेय अपने पास निकल के आ रही होती है। इसके बाद में आगे 3 और प्रकार के यहाँ पे साइलोपरमेय अपन देख रहे होंगे, वो वहाँ पे साइलोपरमेय प्रथम, साइलोपरमेय द्वितीय और साइलोपरमेय तृतीय, इस प्रकार से 3 और साइलो के ऊपर अपन परमेय देख रहे होंगे। तो 3 परमेय तो वो हो जाएगी, जैसे परमेय प्रथम, द्वितीय और तृतीय, 3 तो वो हो जाएगी और 2 ये हो जाएगी। 2 ये कौन सी है, एक तो पी समूह और दूसरी पी उप समूह के ऊपर। तो इस प्रकार से टोटल 5 परमेय अपन को साइलो थ्योरम के रूप में यहाँ पे देखने को मिल रही होती है। अभी अपन बात करते हैं कि पी समूह क्या होता है, पी समूह पे साइलो परमेय किस प्रकार से यहाँ पे अप्लाई हो रही होती है। पी समूह की अपन बात करें या फिर पी उप समूह की बात करें, ये दोनों ही यहाँ पे एज ए साइलोपरमेय के रूप में यहाँ पे निकल के आ रहे होते हैं। तो जैसे ही अपन क्या देखते हैं कि यदि एक ग्रुप अपन को दे रखा होता है जी, एक ग्रुप जी अपन को दे रखा होता है, अपन देख रहे होते हैं कि वो किसी स्टार संक्रिया के ऊपर परिभाषित हो रहा होता है। तो अपन क्या देखते हैं कि जैसे ही ग्रुप जो है इसके प्रत्येक अवयव की कोटि जैसे अपन निकाल रहे होते हैं, अपन देखते हैं कि प्रत्येक ए जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है, जी में बिलोंग कर रहा है। यदि प्रत्येक ए यहाँ पे जी में बिलोंग कर रहा होता है, तब यहाँ पे ऐसा निकल जाता है कि जैसे ही अपन ऑर्डर ऑफ ए निकाल रहे होते हैं, ऑर्डर ऑफ ए निकाल रहे होते हैं और वो वहाँ पे पी टाइप से आ जाती है। यानी कि जैसे ही प्रत्येक अवयव की कोटि यहाँ पे पी की फॉर्मेट में अपने पास निकल के आ जाती है, जहाँ पी क्या है, पी एक अभाज्य संख्या है, पी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अपन क्या बोल रहे होंगे, जो ये ग्रुप अपन को दे रखा होगा जी स्टार, ये क्या होगा, ये एक पी उपसमूह कहलाएगा। इसी को अपन यहाँ पे पी समूह साइलो परमेय अपन बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यदि जी के प्रत्येक अवयव की कोटि किसी निश्चित अभाज्य संख्या की घात के रूप में हो, यहाँ पे क्या है, यदि जी के प्रत्येक अवयव की कोटि यानी कि जी स्टार अपन को क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ये अपन को एक ग्रुप दे रखा है, ये क्या है, एक ग्रुप है। तब अपन जी के प्रत्येक अवयव की अगर कोटि अपन निकाल रहे होते हैं और वो कोटि क्या आ जाती है, प्रत्येक अवयव की कोटि पी की पावर n के फॉर्मेट में आ जाती है, जहां p क्या है, p एक अभाज्य संख्या है, जहां p क्या है, p अभाज्य संख्या है, ऐसा अपन को बता दिया जाता है। जैसे ही p को अपन अभाज्य संख्या बोल रहे होते हैं और अभाज्य संख्या की घात के रूप में यहाँ पे प्रत्येक अवयव की कोटि अपन को देखने को मिल जाती है, तो अपन क्या बोल रहे होंगे कि ये जो समूह अपन को दे रखा है, ये ग्रुप अपन को दे रखा है, ये क्या है, ये एक पी समूह है, ऐसा अपन बोल रहे होते हैं। यानी कि यदि जी के प्रत्येक अवयव की कोटि किसी निश्चित अभाज्य संख्या p के घात के रूप में हो, तब जी एक साइलो समूह कहलाता है, ऐसा अपन देख रहे होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं p उपसमूह के रूप में। p उपसमूह की अगर अपन बात कर रहे होते हैं, तो जैसे ही अपन यहाँ पे क्या देखते हैं कि जी स्टार एक क्या है, जी स्टार एक ग्रुप है, जी स्टार एक ग्रुप है एंड एच कोई अपन ले रहे होते हैं, एच क्या है, एच सबसेट है जी का, एच सबसेट है जी का, और साथ ही एच क्या है, उसी संक्रिया पर क्या है, एक उपसमूह है, एच क्या है, उसी संक्रिया पर एक उपसमूह है जी का, ऐसा अपन को दे दिया जाता है। तो अपन क्या बता रहे होते हैं कि जैसे ही यहाँ पे एच ये ग्रुप, एच ये उपसमूह अपन को दे दिया जाता है, अगर इसकी कोटि p की घात के रूप में आ जाती है, जहां p क्या है, p एक अभाज्य संख्या है, ऐसा अपन मान रहे होते हैं, तब अपन क्या बोल रहे होते हैं कि ये h क्या होगा, h एक p उपसमूह होगा, ऐसा अपन देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या किस प्रकार से p उपसमूह को अपन डिफाइन कर रहे होते हैं कि यदि p एक अभाज्य संख्या है, p क्या है, p एक अभाज्य संख्या है, तब एक समूह G का उपसमूह H, तब एक समूह G का उपसमूह H एक P उपसमूह कहलाता है। यहाँ पे क्या है, P एक अभाज्य संख्या है, अपन को ऐसा दे दिया, और फिर अपन क्या देख रहे हैं
कि एक समूह जी अपन को दे रखा है, उसका उपसमूह अपन एच ले रहे हैं। वो एच वो एच क्या है, पी उपसमूह कहलाएगा। कब? यदि यदि एच के प्रत्येक अवयव की कोटि पी की कोई घात के रूप में अपने पास निकल के आ जाती है। यदि एच के प्रत्येक अवयव की कोटि ए टाइप का कोई एलिमेंट है वो एच में बिलोंग कर रहा है, और जैसे ही अपन ऑर्डर ऑफ ए निकाल रहे होंगे तो वो वहां पे क्या आ जाएगी, पी की घात के फॉर्मेट में यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो वो अपन क्या बोल रहे होंगे कि जो ये एच निकल के आ रहा होगा, जिसको अपन क्या बता रहे हैं, उपसमूह बता रहे हैं। पहले तो अपन उपसमूह बता रहे थे, लेकिन जैसे ही एच के प्रत्येक अवयव की कोटि पी की घात के रूप में निकल के आ जाती है, तो अपन क्या बोल देंगे कि जो उपसमूह एच होगा वो एक पी उपसमूह कहलाएगा। ऐसा अपने पास निकल के आ रहा होता है। तो जैसे ही साइलो प्रमेय की अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे दो प्रकार से दो स्टेटमेंट निकल के आ रहे होते हैं साइलो प्रमेय के रूप में, कि पी समूह है, एक पी उपसमूह है। जैसे ही यहाँ पे एक समूह अपन को दे रखा है, अगर उसके प्रत्येक अवयव की कोटि पी की घात के रूप में निकल के आ जाती है, तो अपन उस समूह को पी समूह बोल देते हैं। और जैसे ही अगर अपन ऐसा देख रहे होते हैं कि पी अपने पास कोई एक अभाज्य संख्या दे रखी होती है, और जैसे ही अपन ग्रुप का कोई एक उपसमूह लेते हैं एच, और एच के प्रत्येक अवयव की घात की अपन बात कर रहे होते हैं, और वो भी अगर पी की घात के रूप में निकल के आ जाती है, तो अपन जो उपसमूह एच अपन को दे रखा होगा उसको अपन क्या बोल देते हैं, उसको अपन पी उपसमूह अपन बोल देते हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार की साइलो प्रमेय के रूप में यहाँ पे स्टेटमेंट अपने पास निकल के आ रहे होते हैं, एक पी समूह का, एक पी उपसमूह का। अच्छे से अपन को ध्यान में रखना है, चीजों को यहाँ पे अच्छे से अपन ने समझा है यहाँ पे कि किस प्रकार से पी समूह क्या होता है, और यहाँ पे पी उपसमूह के अंदर अपन को क्या देखने को मिलता है। मैनुअली पी समूह की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो समूह दे रखा होता है उसके अवयव की कोटि की अपन बात कर रहे होते हैं, और वो पी की घात के रूप में आ जानी चाहिए। लेकिन जैसे ही पी उपसमूह की बात करते हैं, तो जो उपसमूह अपन को दे रखा होता है उसकी जो प्रत्येक अवयव है, उसके जो प्रत्येक अवयव है उनकी घात क्या है, वो पी की फॉर्मेट में आ जानी चाहिए। तब अपन उसको पी उपसमूह बोल देते हैं। तो ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूज करने वाली चीज़ें निकल के नहीं आ रही होती है। नॉर्मल चीज़ें यहाँ पे दोनों ही समूह के अंदर अपन को देखने को मिल रही होती है। अभी अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि जैसे ही अपने पास ऐसा दे रखा होता है पी समूह के बारे में या फिर पी उपसमूह के बारे में है, यहाँ पे क्या बता रखा है, जैसे ही जी क्या है, जी एक यहाँ पे अपने पास दे दिया जाता है। जी अगर अपने पास परिमित परिमित समूह दे दिया जाता है, जी क्या है, परिमित समूह है, परिमित समूह है, ऐसा अपन को बता दिया। और साथ में अपने पास क्या निकल के आ रहा है कि जैसे ही अपन ऑर्डर ऑफ जी निकाल रहे हैं और वो पी की पावर के रूप में आ रही है, जैसे ही अपन ऑर्डर ऑफ जी निकाल रहे हैं और वो अपन को दे रखा है कि वो पी की पावर के रूप में है, और पी क्या है, पी अभाज्य संख्या है, पी एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ऐसा अपन को दे दिया जाता है। तो जैसे ही अपन देख रहे होते हैं कि यहाँ पे ये जी ग्रुप अपन को दे रखा होता है, इसके प्रत्येक अवयव की घात अपन निकाल रहे होंगे, तो वो अपने पास किस प्रकार से निकल के आ रही होगी, वो भी हमेशा पी की घात के रूप में ही निकल के आ रही होगी। क्यों निकल के आ रही होगी, इसलिए निकल के आ रही होगी क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने वहां पे देखा था, अपन ने क्या पढ़ा था कि जैसे ही अपन बात कर रहे होते हैं कि ग्रुप के अवयव की कोटि जो है, लांगराज प्रमेय के रूप में अपन ने देखा था। लांगराज प्रमेय क्या बताती है, लांगराज प्रमेय ये बताती है कि जब अपन परिमित ग्रुप की बात कर रहे होते हैं, परिमित ग्रुप की बात कर रहे होते हैं, तो अपन क्या देखते हैं कि अवयव की कोटि हमेशा ग्रुप की कोटि को विभाजित करती है। अवयव की कोटि क्या है, ग्रुप की कोटि को विभाजित करती है। कब, जब अगर जी अपने पास एक परिमित समूह दे रखा होता है, ये लांगराज प्रमेय का स्टेटमेंट अपने पास निकल के आ रहा होता है। अगर उसके अकॉर्डिंग अपन बात करें कि जैसे ही अपने पास ऑर्डर ऑफ जी बराबर पी की पावर के दे दिया जाता है, यानी कि
जैसे ही ऑर्डर ऑफ जी पी की पावर के के रूप में दे दिया जाता है तो हमेशा हमेशा जैसे ही अपन प्रत्येक ए बिलोंग टू जी की बात कर रहे होंगे, प्रत्येक ए बिलोंग टू जी की बात कर रहे होंगे, तब तब अपने पास क्या निकल के आ रहा होगा कि ऑर्डर ऑफ ए जो है, ऑर्डर ऑफ ए है, वो हमेशा ऑर्डर ऑफ जी को विभाजित करेगा। ऑर्डर ऑफ ए क्या है, ऑर्डर ऑफ जी को विभाजित करेगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑर्डर ऑफ जी क्या दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ जी अपन निकालेंगे और ऑर्डर ऑफ ए, इससे अगर अपन भाग दे रहे होंगे तो वो विभाजित करेगा। ऑर्डर ऑफ जी क्या दे रखा है, पी की पावर के फॉर्मेट में अपन को दे रखा है। अब ऑर्डर ऑफ जी को ऑर्डर ऑफ ए विभाजित करेगा, कब करेगा, यदि यदि यहाँ पे अपने पास क्या निकल के आ जाए, यहाँ पे भी अपने पास क्या निकल के आ जाए, यहाँ पे पी की पावर कुछ निकल के आ जाए, क्या निकल के आ जाए, यहाँ पर भी अपने पास पी की पावर यहाँ पे कुछ निकल के आ जाए, तब अपन क्या बोल देंगे, पी की घात अपने पास निकल के आ जाएगी, पी की पावर के रूप में यहाँ पे कुछ निकल के आ रहा होगा, तब जाके ये क्या होगा, ये परिमित राशि होगी, परिमित राशि होगी। और जैसे ही ये परिमित राशि आ जाएगी तो अपन क्या बोल रहे होंगे कि ऑर्डर ऑफ जी को ऑर्डर ऑफ ए क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो अपने पास क्या निकल के आ रहा होगा, ये विभाजित कब करेगा, पी की पावर के, ये क्या पी क्या है, अभाज्य संख्या है और इसकी पावर अपन के लगा रहे हैं, तो ये एक ही शर्त में यहाँ पे नीचे किसी संख्या से विभाजित हो रही होगी, कब, यदि नीचे भी अपने पास पी की पावर के रूप में यहाँ पे कुछ राशि अपने पास हो, तो यहाँ पे पी की पावर के रूप में राशि अपन ले रहे होंगे, तो इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या वो बोल रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ ए जो है ये क्या है, ये क्या है, ये भी पी की कोई घात अपने पास निकल के आ रही होगी, ऐसा ही अपन देख रहे होंगे, ऐसा अपन देख रहे होंगे। तो ऑल ओवर निकल के क्या आ गया कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है, पी की पावर पी की कोई घात के रूप में अपने पास निकल के आ गया। मतलब क्या निकल के आ गया कि जी के प्रत्येक अवयव की कोटि क्या है, पी की घात के रूप में आ गई। और ये तो अपन ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, पी समूह के बारे में पढ़ा है कि जैसे ही समूह की प्रत्येक अवयव की कोटि अगर पी के घात के रूप में निकल के आ जाती है, जहां पी एक अभाज्य संख्या है, तो अपन उस समूह को अपन क्या बोल रहे होते हैं, पी समूह बोल रहे होते हैं। तो क्या निकल के आ गया, ये तो ऑल ओवर यहाँ पे क्या निकल के आ गया कि परिणामतः जी एक पी समूह है। यानी कि जैसे ही जी एक परिमित समूह अपन को दे दिया जाता है और ऑर्डर ऑफ जी पी की पावर के रूप में दे दिया जाता है, तब अपन लांगराज प्रमेय से क्या देखते हैं कि प्रत्येक ए बिलोंग टू जी के लिए ऑर्डर ऑफ ए जो है वो हमेशा पी की पावर के को विभाजित करता है। और जैसे ही अपन ऐसा कर रहे होते हैं तो इसलिए ऑर्डर ऑफ ए जो है पी की ए घात के रूप में अपने पास निकल के आ रहा होगा। और जैसे ही ऑर्डर ऑफ ए यानी कि जी का प्रत्येक अवयव है, अगर उसकी घात उसकी पावर उसकी कोटि, जी के प्रत्येक अवयव की कोटि अगर यहाँ पे पी की घात के रूप में निकल के आ गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, परिणामतः जी एक पी समूह हो गया। ऐसा अपन को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, नोट लगा के अपने पास दो स्टेटमेंट निकल के आ रहे हो, दो स्टेटमेंट निकल के आ रहे हैं। वो कैसे, एक तो ये है, अगर ऐसा ना करके अपने पास ऐसा दे दिया जाता है कि यहाँ पे यदि जी एक पी समूह है, ऐसा अपन को बता दिया। ऊपर तो अपन ने क्या देखा है कि अपने पास ऑर्डर ऑफ जी जो दे रखा है वो पी की पावर के रूप में अपन को दे रखा है, यानी कि जो समूह अपन को दे रखा है उसकी घात अपन को दे रखी है पी की पावर के रूप में। तब अपन क्या बोल रहे हैं, इसको पी समूह बोल रहे हैं, पी समूह इसको अपन बोल सकते हैं। लेकिन जैसे ही ऐसा बता दिया जाता है, इसका विपरीत विलोमता अपन देख रहे होते हैं। दूसरी साइड से अगर इस कथन को अपन देखें कि यदि जी एक पी समूह है, यानी कि यहाँ पे तो पी समूह इसको अपन ने सिद्ध किया, लेकिन यहाँ अपन पी समूह पहले लेके चल रहे हैं। यदि जी एक पी समूह है, तब तब अपने पास क्या निकल के आ रहा होगा कि ऑर्डर ऑफ जी की जी क्या है, पी की पावर के है, पी की एक घात के रूप में है। अतः जी एक पी समूह है, यानी कि यदि जी एक पी समूह है, ऐसा अपने पास है,
या फिर ऐसा है कि ऑर्डर ऑफ जी पी की पावर के है, अतः जी एक पी समूह है। ऐसा कब होगा? यदि और केवल यदि ऑर्डर ऑफ जी पी की घात के रूप में हो। यानी कि क्या है, यदि जी एक पी समूह है, अगर ऐसा अपने पास दे दिया जाएगा तो ये क्या होगा, तब ऑर्डर ऑफ जी की पावर क्या होगी, पी की पावर के होगी। अगर पी समूह है, समूह जी अगर पी समूह है, तब अपन क्या बोल रहे होंगे कि जैसे ही अपन ऑर्डर ऑफ जी निकाल रहे होंगे तो वो हमेशा पी की पावर के रूप में आएगी, यानी कि पी की एक घात के रूप में आएगी। अतः इसको अपन इसी को ऐसा भी बोल सकते हैं कि यदि जी एक पी समूह है, यदि और केवल यदि, कब, यदि और केवल यदि ऑर्डर ऑफ जी पी की एक घात हो, ऐसा अपन देख रहे होते हैं। यानी कि ये स्टेटमेंट ये इस प्रकार से दे रखा है, इस प्रकार से अपने पास निकल के आ रहा है, इस प्रकार से। यानी कि जैसे ही जी एक पी समूह होगा तो उसकी घात, उसकी ऑर्डर जो है, ऑर्डर है वो हमेशा पी की पावर के रूप में निकल के आ जाएगी। तो ये तभी सत्य होगा, पी एक समूह है यदि और केवल यदि ऑर्डर ऑफ जी पी की घात के रूप में हो। तो इस प्रकार से यहाँ पे एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन की बात कर रहे होते हैं तो अपने पास अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, कथन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, चार ऑप्शन अपन को दे दिया जाएगा और वहाँ पे चार कथन अपन को बना के दे दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे कथन स्टेटमेंट जो है वो अपन को दे रखे होंगे कि ऐसा होगा तो इस प्रकार से ऐसे निकल के आ रहा होगा। तब वहाँ पे अपन बता रहे होंगे कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, कितने सत्य है। इस प्रकार से यहाँ पे एग्जाम के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन जो है अपन को देखने को मिल रहे होते हैं ऐसे स्टेटमेंट से। तो अपन को अच्छे से यहाँ पे समझना है कि क्या कुछ यहाँ पे अपन को दे रखा होता है, तब क्या यहाँ पे निकल के आ रहा होता है, एज ए थ्योरम के रूप में अपन बात कर रहे होते हैं तब। तो यहाँ पे नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक परिमित समूह का साइलो पी उपसमूह। अभी अपन ने क्या देखा है, अभी तो अपन ने क्या देखा है, पी समूह है और पी उपसमूह अपन ने देखा है। और यहाँ पे अभी अपन बात कर रहे होंगे परिमित समूह के रूप में। अभी पहले तो अपन ने नॉर्मली समूह के ऊपर बात की थी, समूह अपन को दे रखा था, वहां पे ऐसा नहीं बता रखा था कि वो परिमित समूह है। अगर यहाँ पे क्या है, एक परिमित समूह की बात कर रहा है, परिमित समूह का साइलो पी उपसमूह, अगर ऐसा अपन को बता दिया जाता है, यानी कि जो साइलो प्रमेय है इसको अपन अलग अलग प्रकार से, अगर अलग अलग लैंग्वेज के रूप में अगर इसको अपन दर्शाना चाह रहे हो तो अपन कैसे कैसे यहाँ पे इस स्टेटमेंट को अलग अलग प्रकार से दर्शा सकते हैं। ऐसी चीजें अपन को पास यहाँ पे निकल के आ रही होती है कि जैसे ही अपन मान लेते हैं कि माना जी क्या है, एक परिमित समूह है तथा पी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है वो किस प्रकार से है कि जैसे ही अपन पी की पावर के जो है, पी की पावर के है वो ऑर्डर ऑफ जी को विभाजित करती है। यानी कि क्या दे रखा है, जी स्टार क्या दे रखा है, जी स्टार ये क्या है, ये अपने पास क्या है, एक ग्रुप है, ऐसा अपन को बता रखा है। और साथ ही क्या दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है कि जैसे ही अपन पी की पावर के निकालते हैं तो ये हमेशा ऑर्डर ऑफ जी को विभाजित करती है, जहाँ पे पी क्या है, पी एक अभाज्य संख्या है, पी एक अभाज्य संख्या है, ऐसा अपन को बता रखा है, पी एक अभाज्य संख्या है, ऐसा अपन को बता दिया। अगर पी की पावर के अपन कर रहे हैं वो तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी को विभाजित करती है, लेकिन लेकिन जैसे ही अपन ऐसा कर देते हैं कि जैसे ही अपन पी की पावर के माइनस वन करते हैं, पी की पावर के माइनस वन करते हैं, और वो यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि ऑर्डर ऑफ जी को विभाजित नहीं करती है। यानी कि जी स्टार ये क्या दे रखा है, ग्रुप दे रखा है, और ग्रुप कैसा है, एक परिमित ग्रुप है अपने पास, परिमित ग्रुप अपने पास दे रखा है। और अपन बात कर रहे हैं कि पी की पावर के जो है वो ऑर्डर ऑफ जी को विभाजित कर रही है, जहां पी एक अभाज्य संख्या है। लेकिन जैसे ही अपन पी की पावर के ना करके अगर पी की पावर के से एक माइनस करके अगर अपन भाग देते हैं किस में, ऑर्डर ऑफ जी में, तो वहां पे
पी की पावर के माइनस वन है वो ऑर्डर ऑफ जी को विभाजित नहीं करती है, नहीं करती है। ऐसा रिजल्ट अपने पास निकल के आ जाता है, ऐसा रिजल्ट अपने पास निकल के आ जाता है। तब अपन क्या बोल रहे होते हैं, तब तब यहाँ पे जी के अंदर, तब तब जी में तब जी में पी की पावर के कोटि का, तब जी में पी की पावर के कोटि का एक पी उपसमूह होगा, एक उपसमूह, एक उपसमूह अवश्य होगा, एक उपसमूह होगा। ऐसा अपने पास निकल के आ जाता है। यानी कि जैसे ही अपन पी की पावर के का ऑर्डर ऑफ जी में भाग देते हैं तो ये तो यहाँ पे चला जाता है, विभाजित कर जाता है ऑर्डर ऑफ जी को पी की पावर के, लेकिन पी की पावर के माइनस वन है, ये ऑर्डर ऑफ जी को विभाजित नहीं करता है। तब अपने पास क्या निकल के आ रहा होता है, तब जी में पी की पावर के कोटि का एक उपसमूह होगा, और वो उपसमूह होगा तो अपन क्या बोल रहे होंगे, ऐसा अपन बोल रहे होंगे कि यहाँ पे पी जो है वो एक, सॉरी, उपसमूह जो निकल के आ रहा होगा वो एक साइलो उपसमूह कहलाएगा। जो यहाँ पे पी की पावर के कोटि का उपसमूह होगा वो क्या होगा, वो एक साइलो साइलो उपसमूह होगा, साइलो उपसमूह होगा। इसको अपन साइलो उपसमूह बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, माना जी एक परिमित समूह है तथा पी एक अभाज्य संख्या है, और वो किस प्रकार है, इस प्रकार है कि पी की पावर के करते हैं तो वो ऑर्डर ऑफ जी को विभाजित करती है, लेकिन जैसे ही अपन पी की पावर के माइनस वन कर रहे होते हैं वो ऑर्डर ऑफ जी को विभाजित नहीं करती है। तब कोई पी की पावर के कोटि का उपसमूह जी का एक साइलो उपसमूह अपन को देखने को मिल रहा होगा। तो ये अपने पास क्या है, एक परिमित समूह का साइलो पी उपसमूह अपने पास इस प्रकार से निकल के आ रहा होता है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है वो अपने पास निकल के आ रहा होता है। जब एग्जाम की बात की जाए तो यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे कथन जो है ऑप्शन में अपन को देखने को मिल सकता है कि पी उपसमूह परिमित समूह के ऊपर किस प्रकार से यहाँ पे काम कर रहा होता है, किस प्रकार से यहाँ पे जब ऐसा अपन को दे दिया जाता है और यहाँ पे ऐसा दे दिया जाता है कि p की पावर k तो ऑर्डर ऑफ g को विभाजित करती है, लेकिन p की पावर k माइनस वन ऑर्डर ऑफ g को विभाजित नहीं करती है। तो अपन जरूर बोल रहे होंगे कि यहाँ पे जो g अपने पास दे रखा है ग्रुप, उसके अंदर p की पावर k कोटि का एक उपसमूह होगा, और वो उपसमूह क्या कहलाएगा, यहाँ पे साइलो उपसमूह कहलाएगा। ऐसा अपन बोल रहे होंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइलो प्रथम प्रमेय। तो अभी अपने पास तीन प्रमेय यहाँ पे देखने को मिल रही होगी, एक तो साइलो प्रथम प्रमेय, दूसरी साइलो द्वितीय प्रमेय, और तीसरी साइलो तृतीय प्रमेय। तो इस प्रकार से साइलो की तीन प्रमेय अपने पास निकल के आ रही होगी। तो जैसे ही अपन बात करते हैं क्या, साइलो प्रथम प्रमेय की, तो साइलो प्रथम प्रमेय के अंदर अपने पास क्या दे रखा होता है कि यहाँ पे जी एक क्या है, कोटि n बराबर p की पावर k इंटू क्यू का एक परिमित समूह है। जी क्या है, जी अपने पास दे रखा है, ये क्या है, समूह है, और समूह भी कैसा, परिमित है, परिमित समूह है, ऐसा अपन को दे रखा है। और जैसे ही अपन ऑर्डर ऑफ जी की बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ जी की अगर अपन बात करते हैं, अगर ऐसा दे दिया जाता है क्या, पी की पावर के इंटू क्यू, इस टाइप से, जहां के का मान क्या है, वन या वन से बड़ा है, ऐसा अपन को दे दिया जाता है। तो अपने पास क्या निकल के आ रहा होता है, जहां पी क्या है, अभाज्य संख्या है, और क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है। और ये दोनों किस प्रकार से है, दोनों किस प्रकार से है, जैसे ही अपन जीसीडी पी क्यू निकालते हैं तो वो अपने पास वन आ जाता है। जीसीडी पी क्यू वन का मतलब क्या है, पी और क्यू क्या है, अगर सापेक्षिक अभाज्य है, पी और क्यू सापेक्षिक अभाज्य हो, और यहाँ पे जैसे ही अपन ऑर्डर ऑफ जी निकाले और वो पी की पावर के इंटू क्यू की फॉर्मेट में अपने पास निकल के आ रही होती है, तो अपन क्या बता रहे होंगे, तब अपन ये बता रहे होंगे कि यहाँ पे आई कोई संख्या है जो कि वन से के बीच में है। यहाँ पे आई क्या है, आई एक संख्या है जो कि वन से के बीच में है।
1 से बड़ी है और k से छोटी है। 1 से बड़ी है और k से छोटी है, एक संख्या अपने पास इस प्रकार से निकल के आ रही होती है। तो अपन क्या बता रहे होंगे, अपन बता रहे होंगे कि g के पास हमेशा p की पावर i कोटि का कम से कम एक उपसमूह अवश्य होगा। क्या अपन बताएंगे, तब तब अपन बता रहे होंगे कि g के पास p की पावर i कोटि का कम से कम कम से कम एक उपसमूह जरूर होगा, ऐसा अपन बता रहे होंगे। क्या अपने पास दे रखा है, जब अपन साइलो प्रथम प्रमेय की बात कर रहे होते हैं तो जी एक ग्रुप अपन को दे रखा है जो क्या है, परिमित है। साथ ही यहाँ पे जैसे ही अपन ऑर्डर ऑफ जी की बात कर रहे होते हैं तो वो पी की पावर के इंटू क्यू की फॉर्मेट में अपने पास निकल के आ रहा होता है, जहाँ के क्या है, 1 से बड़ा है, 1 या 1 से बड़ा है। और जैसे ही अपन पी और क्यू की बात करते हैं तो ये सापेक्षिक अभाज्य है, यानी कि जैसे ही जीसीडी निकाल रहे होंगे पी और क्यू का, वो अपने पास 1 निकल के आ रहा होगा, 1 निकल के आ रहा होगा। तो अपन क्या बोल रहे होंगे, पी और क्यू क्या है, पी एंड क्यू अपने पास क्या है, सापेक्षिक अभाज्य है, सापेक्षिक अभाज्य है, सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं है, अभाज्य है। यानी कि जीसीडी 1 आ जाता है तो अपन क्या बोल रहे होते हैं, वो दोनों संख्याएं सापेक्षिक अभाज्य है। और अगर अपन ऐसा ले लेते हैं कि एक संख्या अपन आई ले रहे होते हैं, आई का मान 1 या 1 से बड़ा और k तक अपन चल रहे होते हैं, तो जैसे ही अपन बात कर रहे होते हैं जी के उपसमूह की, तो जी के पास कम से कम एक एक उपसमूह ऐसा होगा जिसकी कोटि क्या है, जिसकी कोटि यहाँ पे p की पावर i अपन को देखने को मिल रही होगी। यानी कि g के पास p की पावर i कोटि का कम से कम एक उपसमूह अवश्य होगा। कब, यदि ऑर्डर ऑफ g अपने पास p की पावर k इंटू क्यू की फॉर्मेट में यहाँ पे दे दिया जाता है। तो यही कुछ यहाँ पे बता रखा है कि माना g क्या है, g यहाँ पे n कोटि का क्या है, एक परिमित समूह है, जहाँ पे इसकी कोटि किस प्रकार से है, p की पावर k इंटू क्यू के रूप में, और k का मान 1 या 1 से बड़ा अपन को दे रखा है, जहाँ पे p अभाज्य संख्या है और q एक धनात्मक पूर्णांक है। p तो एक अभाज्य संख्या है, q क्या है, q एक धनात्मक पूर्णांक है। और जैसे ही अपन जीसीडी पी क्यू निकाल रहे होते हैं 1 प्राप्त हो रहा होता है, मतलब पी क्यू क्या है, सापेक्षिक अभाज्य संख्या है, ऐसा भी अपन इसको बोल रहे होते हैं। तब आई के लिए, तब कोई पूर्णांक अपने पास आई एक ऐसा निकल रहा होगा कि जैसे ही अपन आई का मान 1 से बड़ा या के तक ले लेते हैं, 1 या 1 से बड़ा या के तक, यानी कि आई का मान यहाँ पे फिक्स नहीं है, अपन 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा क्या ले सकते हैं, के जो अपन मान रहे होते हैं यहाँ पे p की पावर k जो अपन मान रहे होते हैं k तक चलते हैं। तो जैसे ही अपने पास यहाँ पे अपन बोल रहे होते हैं कि g के पास p की पावर i कोटि का कम से कम एक उपसमूह अपन को हमेशा देखने को मिल रहा होगा, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, साइलो प्रथम प्रमेय अपन बोल रहे होते हैं। तो जैसे ही ऐसा कुछ अपन को दे दिया जाता है कि ऑर्डर ऑफ g बराबर p की पावर k इंटू क्यू की फॉर्मेट में इसकी कोटि अपने पास दे दी जाती है, तो यहाँ पे अपन बता रहे होंगे कि p की पावर i टाइप की यहाँ पे अपने पास p की पावर i के रूप में यहाँ पे कोई एक उपसमूह मिल रहा होगा, जो क्या होगा, जिसको अपन साइलो उपसमूह भी बोल रहे होते हैं। तो साइलो प्रथम प्रमेय ऐसे अपने पास निकल के आ रही होती है। अभी अपन बात करेंगे साइलो की द्वितीय प्रमेय। द्वितीय प्रमेय की जैसे ही अपन बात कर रहे होते हैं तो वहां पे तो अपने पास ऑर्डर ऑफ जी क्या दे रखा था, p की पावर k इंटू क्यू के फॉर्मेट में दे रखा था। लेकिन अभी अपन साइलो की द्वितीय प्रमेय की अपन बात कर रहे होते हैं, तो जैसे ही यहाँ पे एक समूह g अपन को दे दिया जाता है, वो क्या है, एक समूह g अपन को दे दिया जाता है,
जी स्टार अपने पास दे दिया जाता है, वो क्या है, वो यहाँ पे क्या है, परिमित समूह है, ऐसा अपन को यहाँ पे बता दिया जाता है कि यह क्या है, यह एक परिमित समूह है, यानी कि फाइनाइट ग्रुप है। और साथ ही एक पी अभाज्य संख्या इस प्रकार से दे दी जाती है कि पी क्या है, ऑर्डर ऑफ जी को यहाँ पे विभाजित कर रही होती है। जैसे ही अपन पी की बात करें तो पी क्या है, पी एक अभाज्य संख्या है, पी एक अभाज्य संख्या है, और वो क्या है, वो ऑर्डर ऑफ जी को यहाँ पे विभाजित करती है। इस प्रकार से ऑर्डर ऑफ जी को विभाजित करती है। तब जी के सभी साइलो पी उपसमूह है, तब यहाँ पे जी के जो सभी साइलो पी उपसमूह अपने पास निकल के आ रहे होंगे, वो क्या होंगे, वो आपस में एक दूसरे के संयुग्मी होंगे। ऐसा अपन को यहाँ पे देखने को मिल रहा होता है जब अपन साइलो द्वितीय प्रमेय की बात कर रहे होते हैं। साइलो प्रथम प्रमेय के अंदर तो अपन ने क्या देखा था कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी है, वो पी की पावर के इंटू क्यू की फॉर्मेट में अपन को दे रखा होता है, जहाँ पे पी तो एक अभाज्य संख्या है लेकिन q जो है वो कोई धनात्मक पूर्णांक है। और जैसे ही इनका जीसीडी निकालते हैं वो 1 निकल के आ जाता है। तब अपन क्या बोल रहे होते हैं कि g के पास कम से कम p की पावर i कोटि का एक उपसमूह जरूर अपन को देखने को मिल रहा होगा। ये तो अपने पास साइलो की प्रथम प्रमेय आती है। लेकिन जैसे ही अपन साइलो की द्वितीय प्रमेय की बात कर रहे होते हैं तो अपन क्या देखते हैं, वही अपन देखते हैं कि जी स्टार क्या है, ये तो एक परिमित समूह है, और साथ ही यहाँ पे p अगर एक अभाज्य संख्या लेते हैं और वो ऑर्डर ऑफ g को अगर विभाजित कर जाती है तो यहाँ पे अपने पास क्या निकल के आता है कि जब भी यहाँ पे p साइलो उपसमूह की अपन बात कर रहे होंगे, यानी कि g के जो p साइलो उपसमूह अपन पास निकल के आ रहे होंगे, वो हमेशा क्या होंगे, वो हमेशा एक दूसरे के संयुग्मी होंगे। एक दूसरे के संयुग्मी होने का मतलब क्या है, संयुग्मी अपने पास किसको बोल रहे होते हैं, एक दूसरे के कॉन्जुगेट यानी कि पूरक अपने पास देखने को मिल रहे होंगे। ऐसा अपन यहाँ पे देख रहे होते हैं साइलो की द्वितीय प्रमेय के अंदर। तो यहाँ पे पहली प्रमेय है, उसके अंदर तो कुछ डिफिकल्ट चीजें अपने को देखने को मिल जाती है कि यहाँ पे पी और क्यू दो संख्याएं दे रखी है, पावर में के दे रखी है, तो ये के आ गया, पी आ गया, क्यू आ गया, फिर यहाँ पे एक आई और आ जाता है, ऐसा कुछ यहाँ पे निकल के आ रहा होता है। और फिर अपन क्या बता देते, पी की पावर आई कोटि का कम से कम एक उपसमूह होगा। लेकिन जैसे ही अपन द्वितीय प्रमेय की बात करते हैं तो यहाँ पे ज्यादा कुछ चीजें नहीं देख रखी होती है। ओनली क्या है, जी एक परिमित समूह है और पी यहाँ पे कोई संख्या है जो अभाज्य है और वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रही है। तब जैसे ही अपन यहाँ पे जी के साइलो उपसमूह की बात कर रहे होंगे तो जो जो साइलो उपसमूह अपने पास निकल के आ रहे होंगे वो आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, एक दूसरे के संयुग्मी होंगे। तो ऐसा छोटा सा यानी कि चीजें अपने पास देखने को मिल रही होती है। अभी अपन साइलो की तृतीय प्रमेय की बात कर रहे होते हैं, थर्ड प्रमेय की, तो वो यहाँ पे किस प्रकार से अपन को देखने को मिल रही होती है। यहाँ पर भी अपन क्या देख रहे होंगे कि जी स्टार अपने पास क्या दे रखा होगा, परिमित समूह अपने पास दे रखा होगा। जी स्टार क्या है, परिमित समूह अपने पास दे रखा होगा। तो तीनों ही थ्योरम के अंदर अपन बात करें तो तीनों ही थ्योरम के अंदर जो ग्रुप अपन ले रहे होंगे वो तो अपन परिमित ही अपन यहाँ पे ले रहे होंगे। और यहाँ पे एक पी अभाज्य संख्या अपन को देखने को मिल रही होगी, यानी कि साइलो की बात कर रहे हैं तो अपन पी एक अभाज्य संख्या का जरूर यूज अपन कर रहे होंगे, चाहे वो साइलो की प्रथम द्वितीय तृतीय प्रमेय की बात करें या फिर पी समूह की बात करें या पी उपसमूह की बात करें, या फिर अपन ने एक और देखा था परिमित समूह के लिए साइलो पी उपसमूह के बारे में पढ़ा था, उसके अंदर बात करें तो हर एक चीजें अपने पास ऐसे ही देखने को मिल रही होती है। तो क्या है यहाँ पे जी क्या है, एक परिमित समूह है, एंड जैसे ही अपन बात करें कि पी जो है वो ऑर्डर ऑफ जी को यहाँ पे विभाजित कर रही है, यानी कि यहाँ पे पी क्या है, पी जहाँ पी एक अभाज्य संख्या है, जहाँ पी एक अभाज्य संख्या है, ऐसा अपन हमेशा जब भी साइलो प्रमेय की बात कर रहे होते हैं तो p को अभाज्य संख्या ले रहे होते हैं। तो जैसे ही p को एक अभाज्य संख्या लिया और वो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड कर जाती है, तब साइलो p उपसमूह की संख्या की अगर अपन बात करें कि साइलो p उपसमूह की संख्या क्या अपने पास निकल के आ रही होगी, तब तब
तब जी के तब जी के तब जी के पी उपसमूह, तब जी के अपने पास क्या निकल के आ रहे होंगे, तब जी के साइलो तब जी के साइलो पी उपसमूह की संख्या तब जी के साइलो पी उपसमूहों की संख्या अपने पास क्या निकल के आ रही होगी, पी उपसमूहों की संख्या क्या होगी, संख्या बराबर वन प्लस एम इंटू पी के रूप में अपने पास निकल के आ रही होगी। ऐसा अपन को देखने को मिलेगा जहाँ पे वन प्लस एम की अपन बात कर रहे होंगे, वन प्लस एम इंटू पी की बात करेंगे तो वो भी हमेशा क्या है, ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। अगर ऐसा अपने पास निकल के आ जाता है तो अपन क्या बोल रहे होते हैं, यहाँ पे साइलो तरतीब में अपन इसको बोल रहे होते हैं। यानी कि जी स्टार क्या है, एक परिमित समूह है और पी एक अभाज्य संख्या अपन ले रहे हैं और पी क्या है, ऑर्डर ऑफ जी को यहाँ पे डिवाइड कर रही है। ऐसा अपने पास दे रखा है। तब जी के अगर अपन साइलो पी उपसमूह की बात कर रहे होंगे तो साइलो पी उपसमूह की संख्या कितनी होगी वो यहाँ पे वन प्लस एम इंटू पी के रूप में अपन को देखने को मिल रही होगी। जहाँ पे वन प्लस एम पी अपन जो निकल के आ रही होगी वो क्या है, वो भी ऑर्डर ऑफ जी को यहाँ पे डिवाइड कर रही होगी। ऐसा अपन को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जहाँ पे एम क्या है, एम एक वही अऋणात्मक पूर्णांक है। तो जैसे ही अपन इसके स्टेटमेंट की बात करें तो क्या निकल के आ रहा है, माना जी एक परिमित समूह है, साथ ही पी एक अभाज्य संख्या है जो कि किस प्रकार है, इस प्रकार है कि ऑर्डर ऑफ जी को यहाँ पे पी क्या है, डिवाइड कर रही है यहाँ पे। तब साइलो पी उपसमूह की संख्या की अपन बात करें, साइलो पी उपसमूह की संख्या की अपन बात करें तो वो क्या निकल के आएगी, वन प्लस एम इंटू पी के रूप में होती है। जहाँ एम एक अऋणात्मक पूर्णांक इस प्रकार है, किस प्रकार कि वन प्लस एम अपन जैसे ही करते हैं तो वो हमेशा ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा होगा। तो इस प्रकार से जो एक स्टेटमेंट अपने पास बन रहा होता है ये यहाँ पे साइलो तृतीय प्रमेय के रूप में निकल के आ रहा होता है। तो अभी अपन ने 3 प्रमेय पढ़ ली है। साइलो प्रथम प्रमेय जिसके अंदर अपन ने क्या देखा था, साइलो प्रथम प्रमेय के अंदर अपन ने क्या देखा था कि यहाँ पे जी एक परिमित समूह दे रखा है और ऑर्डर ऑफ जी पी की पावर के इंटू क्यू की फॉर्मेट में है, जहाँ के क्या है, 1 या 1 से बड़ा अपन ले रहे होते हैं। जैसे ही अपन बात करते हैं कि P और Q है, इनका GCD यहाँ पे 1 आ जाता है। Q क्या है, Q एक अन्य धनात्मक पूर्णांक अपने पास दे रखा होता है। Q क्या है, एक अन्य धनात्मक पूर्णांक अपने पास दे रखा होता है। और जैसे ही अपन बात कर रहे होते हैं कि P की पावर I की बात करते हैं तो I को यहाँ पे क्या लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट K तक चलते हैं अपन, के जो अपन ये ले रहे होते हैं। अब ये हो सकता है कुछ भी निकल के आ जाए, जब अपन ऑर्डर ऑफ जी की बात कर रहे हैं तो इस वाला फॉर्मेट के अंदर के का मान कुछ भी निकल के आ जाए, वहां तक अपन आई का मान लेके चल रहे होंगे। तो जैसे ही अपन बात कर रहे होंगे जी के उपसमूह की अपन बात कर रहे होंगे तो हमेशा जी के पास कम से कम पी की पावर आई कोटि का एक उपसमूह अवश्य अपने पास निकल के आ रहा होगा। ये तो यहाँ पे साइलो प्रथम प्रमेय हो गई। और लेकिन जैसे ही यहाँ पे इस परिमित समूह के अंदर अपन P जो है वो ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड कर रही होती है तो अपन क्या देख रहे होते हैं, तब G के जो सभी साइलो P उपसमूह बन रहे होते हैं वो हमेशा आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, संयुग्मी होंगे। ऐसा अपन को द्वितीय प्रमेय के अंदर देखने को मिल रहा होता है। तृतीय प्रमेय की अगर अपन बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे क्या अपने पास निकल के आ रहा होता है कि जैसे ही P ऑर्डर ऑफ G को यहाँ पे डिवाइड कर रहा होता है, जहाँ P क्या है, अभाज्य संख्या है, तो G के साइलो P उपसमूह की संख्या अपन बता रहे होंगे। क्या G के P साइलो उपसमूह की अपन संख्या बता रहे होंगे, वो क्या होगी, वो 1 प्लस एम इंटू पी होगी। जहाँ पे m का मान अपन इस प्रकार से ले रहे होंगे, m का मान किस प्रकार से ले रहे होंगे कि यहाँ पे 1 प्लस एम पी अपन ले तो यहाँ पे वो ऑर्डर ऑफ G को क्या है, डिवाइड कर जाए, ऐसा अपन ले रहे होते हैं। और वो हमेशा m क्या है, अऋणात्मक पूर्णांक होगा। अभी अपन जैसे आगे
क्वेश्चन की चर्चा कर रहे होंगे। ऐसा क्वेश्चन अपन को देखने को मिलेगा, एग्जाम के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस वाले या तो हो सकता है डायरेक्ट थ्योरम जो है एक स्टेटमेंट के रूप में दे दी जाए और पूछ ले कि कौन सी इसमें साइलो तरतीब पर में है, या फिर इसके आधार पे एक क्वेश्चन बना के दे दिया जाए कि जैसे ही यहाँ पे जी स्टार एक परिमित समूह अपन बता देता है और एक पी संख्या कोई बता देता है कि वो क्या है, ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रही होती है, तो अपन इस वाले फॉर्मेट के रूप में इसको लेके आएंगे कि जैसे ही ये वाला फॉर्मेट अपन इस प्रकार से बनाए, किस प्रकार से कि वो ऑर्डर ऑफ जी को यहाँ पे डिवाइड कर जाए, तो यहाँ पे जो ये फॉर्मेट बन के आएगा उतने ही अपने पास साइलो पी उपसमूह देखने को मिल रहे होंगे। तो ऐसी चीजें यहाँ पे इससे अपन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे फ्रोबेनियस प्रमेय। क्या है? फ्रोबेनियस प्रमेय, ये अपन को दे रखी है फ्रोबेनियस प्रमेय। इसके अंदर अपने पास क्या देखने को मिल रहा होता है, इसके अंदर अपन को यहाँ पे देखने को मिल रहा होता है कि यहाँ पे जी क्या है, जी अपने पास क्या दे रखा है, जी एक क्या है, जी स्टार, जी स्टार ये क्या है, ये एक समूह है अपने पास बता रखा है। जी क्या है, एक समूह है। अब हो सकता है ये परिमित भी हो सकता है ये अपरिमित भी हो। साथ ही जैसे ही अपन ऑर्डर ऑफ जी की अपन बात कर रहे होते हैं, ऑर्डर ऑफ जी की बात कर रहे होते हैं, तो ये इस प्रकार से अपने पास दे दी जाती है, पी की पावर एन इंटू एम के रूप में दे दी जाती है, जहां जहां एम क्या है, एम एम क्या है, एम एक या एक से बड़ा है, ऐसा अपने पास दे दिया जाता है। और पी क्या है, एंड पी क्या है, पी वही अभाज्य संख्या है, पी क्या है, अभाज्य संख्या अपने पास दे दी जाती है, पी एक अभाज्य संख्या, ऐसा अपन को बता दिया जाता है। और साथ ही जैसे ही अपन क्या करते हैं, जीसीडी एम और पी अपन निकालते हैं तो वन अपने पास निकल के आ जाता है, यानी कि जीसीडी एम पी अपन करते हैं तो वन निकल के आ जाता है, यानी कि एम और पी है, एम और पी क्या है, आपस में सापेक्षिक अभाज्य है, ऐसा अपन को बता दिया जाता है। यदि अगर ऐसा हो जाता है तब तब यदि तब यदि क्या है, पी की पावर आर अपन लेते हैं और वो क्या है, ऑर्डर ऑफ जी को यहाँ पे डिवाइड कर जाती है, तब तब अपन क्या बता रहे होंगे, यदि पी की पावर आर ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर जाती है, ऐसा अपने पास निकल के आ रहा होगा, तब तब जी के पास यहाँ पे क्या होगा, जी के पास पी की पावर आर कोटि का, पी की पावर आर कोटि का एक आर कोटि का एक उपसमूह होगा, एक उपसमूह होगा, ऐसा यहाँ पे फ्रोबेनियस जो प्रमेय अपने पास दे रखी है इसके अंदर अपन को देखने को मिल रहा होता है। क्या यहाँ पे दे रखा है कि जी स्टार क्या है, एक समूह अपन को दे रखा है। साथ ही यहाँ पे जैसे ही अपन ऑर्डर ऑफ जी की बात करते हैं और वो किस वाले फॉर्मेट में निकल के आ जाते हैं, पी की पावर एन इंटू एम के फॉर्मेट में निकल के आ जाती है, जहाँ पे एम क्या है, इसका मान एक या एक से बड़ा है, एंड पी क्या है, अभाज्य संख्या है। और जैसे ही एम और यहाँ पे पी का जीसीडी अपन निकाल रहे होते हैं तो ये क्या आ जाता है, वन आ जाता है, मतलब कि ये दोनों सापेक्षिक अभाज्य है। और फिर अपन क्या कर रहे होते हैं, फिर अपन कर रहे होते हैं कि पहले तो अपन पी की पावर एन अपन ने लिया, अगर जैसे अपन पी की पावर एन से कुछ अलग अपन पावर ले रहे होते हैं, घात के अंदर अगर अपन आर ले लेते हैं, पी की पावर आर ले लेते हैं, और वो क्या है, वो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर जाती है। पहले तो क्या है कि पी की पावर एन इंटू एम यहाँ पे अपने पास ऑर्डर ऑफ जी दे रखा है, क्या दे रखा है, ऑर्डर ऑफ जी अपने पास क्या दे रखा है, ऑर्डर ऑफ जी अपने पास क्या दे रखा है, पी की पावर एन इंटू एम, इस प्रकार से अपने पास दे रखा है। और जैसे ही अपन बात करते हैं, जैसे ही अपन बात करते हैं कि पी की पावर आर क्या है, ऑर्डर ऑफ जी को यहाँ पे डिवाइड कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ जी अपने पास क्या दे रखा है, पी की पावर एन इंटू एम अपने पास दे रखा है, यही तो दे रखा है। और यहाँ पे इसको क्या है,
पी की पावर आर क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो डिवाइड कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, विभाजित करेगा। ये क्या है, विभाजित करेगा, हमेशा विभाजित करेगा, ये तो विभाजित होगा। और जैसे ही अपन बात कर देते हैं कि यहाँ पे कोई नीचे अपन संख्या ले रहे होते हैं और वो ऊपर वाली संख्या को विभाजित करती है, जहां ऊपर एक ग्रुप दे रखा है और नीचे भी एक ग्रुप दे रखा है, विभाजित होता है, विभाजित होगा, ऐसा अपन देख रहे होते हैं। तो जैसे ही अपन बात करते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट, ये तो अपन क्या देख रहे होते हैं, लांगराज प्रमेय के अंदर देख रहे होते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी को अगर कोई संख्या अगर विभाजित कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे पी की पावर आर की कोटि का कोई उपसमूह अपन को देखने को मिल रहा है, यानी कि पी की पावर आर कोटि का कोई उपसमूह है। अगर ऐसा है तभी तो यहाँ पे वो डिवाइड कर रहा है, किसको, पी की पावर एन इंटू एम को यहाँ पे डिवाइड कर रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा कि यहाँ पे जी के पास पी की पावर आर कोटि का एक समूह होगा। इसको अपन फ्रोबिनियस प्रमेय के नाम से यहाँ पे जान रहे होते हैं। तो जैसे ही अपन तृतीय प्रमेय की बात कर रहे थे, साइलो की तृतीय प्रमेय की, तब भी ऐसा ही कुछ रिजल्ट अपन को, सॉरी प्रथम प्रमेय की बात कर रहे थे, तब भी अपने पास कुछ ऐसी ही चीजें निकल के आ रही थी कि ऑर्डर ऑफ जी क्या है, पी की पावर के इंटू क्यू। अब फ्रोबिनियस प्रमेय के अंदर क्या ले लिया, एम ले लिया, एम का मान 1 से बड़ा ले लिया, वो ही जीसीडी पी और क्यू किया है अपन ने, 1 निकल के आ रहा है, वहां पे पी और एम जो है वो 1 निकल के आ रहा था। और यहाँ पे तो अपन ने क्या ले रहा है, अपन ले रहे हैं कि आई का मान अगर 1 से के तक चलते हैं तब यहाँ पे अपने पास कम से कम एक कोटि का, तब अपने पास कम से कम पी की पावर आई कोटि का एक उपसमूह अपने पास जरूर जरूर मिल रहा होगा। लेकिन जैसे ही अपन फ्रोबिनियस थ्योरम की अगर बात कर रहे होते हैं तो वहां पे अपने पास क्या देखने को मिल रहा होता है कि यहाँ पे पी की पावर आर जो है अपने पास ऐसा निकल के आ जाता है कि वो ऑर्डर ऑफ जी को अगर डिवाइड कर जाता है तो यहाँ पे पी की पावर आर कोटि का एक उपसमूह अपने पास जरूर जी का अपन को देखने को मिल रहा होगा। ऐसा अपने पास फ्रोबिनियस थ्योरम के रूप में निकल के आ रहा होता है। तो क्या है, माना जी क्या है, जी कोटि पी की पावर एन इंटू एम का एक क्या है, एक समूह है, जहां एम क्या है, एम एक या एक से बड़ा है, जहां पी एक अभाज्य संख्या है और वही है कि जैसे अपन जीसीडी लेते हैं तो 1 आ रहा है। यदि पी की पावर आर क्या है, ऑर्डर ऑफ जी को विभाजित कर रही है, यानी कि पी की पावर आर क्या है, ऑर्डर ऑफ जी को विभाजित कर रही है, तब अपने पास क्या रिजल्ट निकल के आ रहा होता है, तब जी के पास कोटि पी की पावर आर का एक उपसमूह अपन को देखने को मिल रहा होगा। और इसी को अपन फ्रोबिनियस थ्योरम के नाम से यहाँ पे जान रहे होते हैं। तो अभी आज की क्लास के अंदर अभी हाँ नेक्स्ट दो और इम्पोर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे दे रखे हैं। वो क्या है, यदि जी के साइलो पी उपसमूह अद्वितीय है, यहाँ पे क्या बता रखा है, यदि जी के साइलो पी उपसमूह की अपन बात कर रहे हैं, जी के जो साइलो पी उपसमूह है, अब साइलो पी उपसमूह अपन किसको बोल रहे होते हैं, स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ा था पी समूह किसको बोलते हैं, यदि जो ग्रुप अपन को दे रखा होता है जी, अगर उसके प्रत्येक अवयव की कोटि अगर पी की घात के रूप में आ जाती है तो उसको अपन क्या बोल रहे होते हैं, पी समूह बोल देते हैं। लेकिन पी उपसमूह किसको बोल रहे होते हैं, जैसे ही अपन जी का एक उपसमूह अपन ले रहे होते हैं, मान लिया कि वो एच है, अगर एच के प्रत्येक अवयव की कोटि यानी कि उपसमूह के प्रत्येक अवयव की कोटि अगर पी की घात के फॉर्मेट के रूप में आ जाती है तो अपन जो उपसमूह अपन को दे रखा है उसको अपन क्या बोल देंगे, पी उपसमूह अपन बोल देंगे। तो यहाँ पे क्या अपने पास निकल के आ रहा होता है एक रिजल्ट के अंदर कि जैसे ही अपन बात करते हैं कि यदि जी के साइलो पी उपसमूह, जी के साइलो पी उपसमूह वो क्या है, वो अद्वितीय है, अद्वितीय है, पी के साइलो पी उपसमूह अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब क्या है, यूनिक है। अगर यहाँ पे क्या निकल के आ रहा होता है, जी कोई ग्रुप अपन को दे रखा है और उसके साइलो पी उपसमूह की अपन बात कर रहे हैं और वो यूनिक निकल के आ रहा है, ओनली एक ही निकल के आ रहा है, अपन क्या बता रहे हैं, ओनली एक ही निकल के आ रहा है, तब 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 जी के वे उपसमूह अगर होंगे तो वो क्या है,
वहाँ पे परसामान्य होंगे। यानी कि यदि जी के साइलो पी उपसमूह अद्वितीय है, जी के साइलो पी उपसमूह अद्वितीय है, तो वहाँ पे हमेशा जो जो उपसमूह निकल के आ रहे होंगे, अब वो कोई भी निकल के आ जाए, अद्वितीय का मतलब है कि यूनिक है, एक ही है। अपन बात करें है जी के साइलो उपसमूह की, और वो उपसमूह क्या निकल के आ रहा है, यूनिक निकल के आ रहा है, तो वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा परसामान्य होगा। अपन को ऐसा देखने को मिल रहा होगा। वो उपसमूह क्या होगा, परसामान्य, यानी कि विशिष्ट उपसमूह होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ऐसा अपन को देखने को मिल रहा होता है। अभी क्या बोल रहा है ये, तब तब जी के वे उपसमूह परसामान्य होंगे। अब यहाँ से ऐसा देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे उपसमूह होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अभी अपन पी की बात कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ पे पी का मान अलग अलग अपने पास निकल के आ रहा होगा, पी का मान अलग अलग, जैसे हो सकता है पी का मान 2 आ जाए, तो टू उपसमूह बन रहे होंगे, 2 आ जाएगा तो ये एक उपसमूह बन रहा होगा, तब वो वहाँ पे परसामान्य बनेगा। हो सकता है पी का मान 5 ले ले, हो सकता है पी का मान 7 ले ले, अभाज्य संख्या के रूप में कुछ भी अपन ले ले। तो जैसे ही अपन बोल रहे होंगे कि वो पी उपसमूह होंगे, वो क्या होंगे, वो हमेशा क्या है, परसामान्य अपन को देखने को मिल रहे होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बात करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे ही यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी पी इंटू क्यू के फॉर्मेट में अपने पास दे दी जाती है, जहाँ पी और क्यू क्या है, पी और क्यू भिन्न भिन्न अभाज्य संख्याएं हैं। और वो अभाज्य संख्याएं भी किस प्रकार से है कि पी जो है वो लेस देन क्यू है, तथा पी Q-1 को विभाजित नहीं करती है। यानी कि ऑर्डर ऑफ जी अपने पास क्या दे रखा है, P इंटू क्यू की फॉर्मेट में अपन को दे रखा है, और P और Q क्या है, भिन्न भिन्न अभाज्य संख्या है, एंड P जो है वो लेस देन Q है। साथ में और क्या दे रखा है कि जैसे ही अपन P की बात करते हैं, तो वो जैसे ही अपन P की बात करते हैं, वो Q-1 को क्या है, विभाजित नहीं करती है, विभाजित नहीं करती है। तब 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 जी क्या होगा, जी क्या होगा, तब जी एक चक्रीय ग्रुप निकल के आएगा। जी क्या होगा, जी एक चक्रीय ग्रुप होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा, ऐसा अपन बता रहे होंगे। यानी कि जैसे ही यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी की अपन बात करें, और वो दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल अपन को देखने को मिल जाए, और जैसे ही यहाँ पे एक संख्या है पी पहले वाली, वो छोटी है क्यू से, तो जैसे ही यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि पी Q-1 को विभाजित नहीं करती है, नहीं करती है, तब यहाँ पे जी क्या है, एक चक्रीय होगा, और जी चक्रीय है तो एक आबेली भी होगा, ऐसा अपन बता रहे हैं। अब ये वाली चीज है, ये तो अपन ने लास्ट जो अपनी क्लास हुई थी, जब अपन चक्रीय ग्रुप के बारे में पढ़ रहे थे, तब वहां पर भी अपन ने अच्छे से देखा था। इस वाले स्टेटमेंट के ऊपर अपन ने अच्छे से यहाँ पे इसको एज ए थ्योरम के रूप में अपन ने वहाँ पे लिया था, और वहाँ पे अच्छे से अपन ने बात की थी। और याद है कि वहाँ पे अपन ने एक एग्जाम्पल भी लिया था, एग्जाम्पल भी लिया था, और एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे इसको अपन ने समझा था कि किस प्रकार से अपने पास दे रखा था। अलग अलग प्रकार की कोटि अपन को दे रखी थी, अलग अलग प्रकार की कोटि अपन को दे रखी थी। एक ग्रुप अपने पास पूछ रखा था कि इनमें से कौन सा अनआबेली ग्रुप होगा, इनमें से कौन सा अचक्रीय ग्रुप होगा, अलग अलग प्रकार से कोटि अपन को दे दी। और फिर अपन देख रहे होते हैं कि जैसे ही अपन ऑर्डर ऑफ जी पी इंटू क्यू की फॉर्मेट में अपन बना रहे होते हैं, जैसे अपन बात करते हैं, यहाँ पे अपने पास क्या दे दिया जाता है, 49 दे दिया जाता है, 25 दे दिया जाता है, या फिर ऐसा दे दिया जाता है, यहाँ पे 55 दे दिया जाता है, इस प्रकार से। या फिर अपने पास क्या दे दिया जाता है, 55 दे दिया जाता है। जैसे इसको अपन बात करते हैं, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, 55 यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी, इसको अपन एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं। अभी अपने पास क्या है, ऑर्डर ऑफ जी की बात कर रहा है, पी इंटू क्यू। अपन ने मान लिया कि ऑर्डर ऑफ जी अपने पास क्या दे दिया, 55 अपने पास दे दिया, और ऑर्डर ऑफ जी को अपन इसके अकॉर्डिंग अपन लिख रहे हैं। 55 को अपन कैसे लिखते हैं, 5 इंटू 11, ऐसे अपन लिख सकते हैं।
और पी और क्यू दोनों क्या है, भिन्न भिन्न अभाज्य संख्याएं है, ऐसा अपन को यहाँ पे दे दिया। ये क्या है, पी इंटू क्यू की फॉर्मेट में अपने पास निकल के आ गया। और जैसे ही अपन बात करते हैं यहाँ पे 5 जो है वो क्या है, यहाँ पे 11 - 1 को क्या डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे 5, इसकी अपन बात करते हैं 5 क्या 10 को डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे 5/10 नहीं है, ये क्या है 10/5 है, जो कि 2 आ रहा है, क्या है ये तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये डिवाइड यहाँ पे क्या दे रखा है, नहीं करना चाहिए। पी क्यू -1 को विभाजित नहीं करना चाहिए, तब जाके ये चक्रीय होगा। लेकिन ये तो क्या है, ये तो डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अतः अतः यह चक्रीय नहीं है, अतः यह चक्रीय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो डिवाइड कर गया। जैसे ही अपन यहाँ पे पी पी को अगर अपन बात करें, पी को अपन क्यू -1 से डिवाइड करवाया तो ये तो डिवाइड कर गया, इसका मतलब क्या हुआ, यह चक्रीय नहीं है। लेकिन जैसे ही अपन बात करते हैं यहाँ पे ऐसा अपन देख लेते हैं, और एक एग्जाम्पल अपन ले रहे होते हैं ताकि वो यहाँ पे डिवाइड नहीं करे। ऐसा अगर अपन देखें तो जैसे ही अपन यहाँ पे ऐसा लेते हैं, ये ले लेते हैं पी और क्यू भिन्न भिन्न अभाज्य संख्या है। 35 अपन ले लेते हैं, ऑर्डर ऑफ जी की अपन बात करते हैं, वो क्या है 35 अपन लेते हैं। और जैसे ही अपन इसको उस वाले फॉर्मेट में लिखते हैं तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 5 × 7, इस प्रकार से हो जाएगा 7×5 = 35। अब ये क्या है, पी इंटू क्यू की फॉर्मेट में निकल के आ गया। ये जैसे ही अपन क्या कर रहे होंगे, पी क्या क्यू -1 को डिवाइड कर रहा है, अगर अपन ऐसा देखना चाह रहे होंगे तो पी क्या है, पी यहाँ पे 5 ले रहे हैं और क्यू -1 करे तो क्यू क्या है 7 है, मतलब 7 - 1 अपन करते हैं। तो जैसे ही अपन इसकी बात करते हैं तो ये क्या हो गया 6/5, जो कि जो यहाँ पे क्या है, जो विभाजित नहीं कर रहा है, जो विभाजित नहीं करता है, नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि विभाजित नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः अतः यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी क्या है, ऑर्डर ऑफ जी बराबर 35 अपन ने लिया। ये क्या है, एक चक्रीय समूह अपन को देखने को मिल गया, ये अपन को चक्रीय समूह अपन को देखने को मिल गया। और जैसे ही अपन बात करते हैं, अपन बात करते हैं कि प्रत्येक समूह क्या होते हैं, प्रत्येक समूह प्रत्येक चक्रीय समूह क्या होता है, प्रत्येक चक्रीय समूह एक हमेशा आबेली समूह अपन को देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आबेली समूह की बात कर रहा होता है तब भी यहाँ पे सेम एज इट इज एक्स ऐसा का ऐसा ही रूल यहाँ पे काम कर रहा होता है। तो यहाँ से ये वाला जो स्टेटमेंट है इससे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, और आया भी है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन, ऐसा अपन को देखने को मिला है, आया है, इसका इसके आधार पे क्वेश्चन लिया गया है। और वो एग्जाम के अंदर देखने को मिला था जब अपन चक्रीय ग्रुप को पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे इसको अपन ने अच्छे से पढ़ा था और वहाँ पे अपन ने देखा था, एग्जाम्पल भी अपन ने लिया था। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से चीज़ें अपने पास निकल के आ रही होती है। मेन इंपॉर्टेंट ये जो है पहला स्टेटमेंट, इसको अपन को ध्यान में रखना है। क्या है, जैसे ही अपन जी के साइलो पी उप समूह की अपन बात कर रहे होते हैं और वो यूनिक आ जाते हैं, तो यूनिक जैसे ही आ जाते हैं तो वो हमेशा क्या होंगे, वो हमेशा परसामान्य होंगे, यानी कि विशिष्ट उपसमूह होंगे, ऐसा अपन को देखने को मिल रहा होता है। तो अभी अलग अलग प्रकार से अपन ने क्या कुछ देखा है, अभी अलग अलग प्रकार से अपन ने यहाँ पे देखा है कि साइलो प्रमेय के अंदर पी समूह की बात करते हैं, पी उपसमूह की बात करते हैं, तो वहाँ पे अपन क्या अपन को देखने को मिल रहा होता है। फिर अपन ने क्या देखा कि जैसे ही पी उपसमूह और पी समूह की बात कर रहे थे तो यहाँ पे अपन ने अलग अलग प्रकार से कोटि ली, ऑर्डर ऑफ ए या फिर ऑर्डर ऑफ जी पी की पावर के रूप में। फिर अपन ने देखा कि कैसे यहाँ पे अपन ऑर्डर ऑफ जी बराबर पी की पावर के ले रहे होते हैं, तो ये हमेशा पी समूह अपने पास निकल के आ रहा होता है। और जैसे ही अपन बात करते हैं कि पी समूह अपन ले लेते हैं, पी समूह अपन ले लेते हैं और ऑर्डर ऑफ जी क्या है पी की पावर के फॉर्मेट में अपन ले लेते हैं, तो वो हमेशा अपने पास क्या निकल के आ रहा होगा, वो तभी सत्य होगा यदि और केवल यदि ऑर्डर ऑफ जी है वो पी की एक घात के रूप में अपने पास निकल के आ रही होती है। नेक्स्ट यहाँ पे एक परिमित समूह के रूप में अपन ने साइलो पी उपसमूह को देखा
कि किस प्रकार से यहाँ पे क्या है, जी स्टार एक परिमित समूह दे रखा होता है और पी की पावर के ऑर्डर ऑफ जी को अगर डिवाइड कर रही होती है और पी की पावर के माइनस वन है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड नहीं करती है, तो अपन क्या देख रहे होते हैं कि जी में पी की पावर के कोटि का एक उपसमूह होगा जो क्या होगा, जो यहाँ पे साइलो उपसमूह अपन को देखने को मिल रहा होगा। फिर यहाँ पे अपन ने तीन अलग अलग प्रकार से साइलो प्रथम प्रमेय, साइलो द्वितीय प्रमेय और साइलो तृतीय प्रमेय की यहाँ पे बात की। फिर अपन ने क्या किया, फ्रोबिनियस प्रमेय के अंदर क्या कुछ अपने पास निकल के आ रहा होता है वो अपन ने देखा कि यानी कि ऑर्डर ऑफ जी पी की पावर एन इंटू एम के फॉर्मेट में अपन को दे दी जाती है, जहाँ जी सी डी एम और पी अपन करते हैं तो वन आता है। और जैसे ही अपन देख रहे होते हैं कि पी की पावर आर ऑर्डर ऑफ जी को विभाजित कर जाती है, तो अपने पास पी की पावर आर कोटि का एक उपसमूह जी के अंदर अवश्य अपन को देखने को मिल रहा होता है, वही यहाँ पे फ्रोबिनियस प्रमेय के रूप में निकल के आ रहा होता है। फिर दो अलग अलग प्रकार से स्टेटमेंट अपन ने देखे। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने बड़े ही अच्छी चीज़ों के बारे में यहाँ पे देखा है, किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की चीज़ें अपन को देखने को मिल रही होती है। अभी अपन बात करें कि अपना जो ये ग्रुप थ्योरी वाला जो यहाँ पे टॉपिक है, यानी कि ये जो पूरी अपने आप में एक यूनिट है जो कि बड़ी यूनिट थी। एग्जाम की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अच्छी खासी संख्या के अंदर अपन को क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिल रहे होते हैं, चाहे अपन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की बात करें या फिर सेकेंड ग्रेड की। 10 से 11 क्वेश्चन यहाँ पे इस वाली यूनिट से अपन को हर बार देखने को मिल रहे होते हैं। अभी अपन ने देखा है कि अपन ने टोटल 15 क्लास के अंदर इस वाली यूनिट को अपन ने कवर कर लिया है। किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो कंसेप्ट, किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की जो थ्योरी यहाँ पे इस वाली यूनिट को लेकर बन रही होती है, अपन ने हर एक चीज़ों को यहाँ पे बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे देखा है, समझा है और अच्छे से यहाँ पे पढ़ा है। टोटल 15 क्लास के अंदर कंप्लीट थ्योरी को अपन ने यहाँ पे ग्रुप थ्योरी वाली जो यूनिट है इसको लेकर यहाँ पे अपन ने कवर की है। ज़रूर अगर आपने वो पीछे की क्लासेज है नहीं देखी है, ज़रूर आप देखिएगा, बड़े ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को अपन ने यहाँ पे समझा था। अभी अपन बात करते हैं कि इससे नेक्स्ट आगे अपन क्या करेंगे। इससे नेक्स्ट आगे जैसे ही अपनी क्लास आएगी उस क्लास के अंदर जो ये ग्रुप थ्योरी वाला जो पूरा टॉपिक है, पूरी यूनिट है, इसको लेकर जो कुछ भी थ्योरम्स बन रही होती है, अभी अपन बात करें कि इस वाले यूनिट के अंदर टोटल 50 से 55 मैक्सिमम 60 के समथिंग यहाँ पे थ्योरम अपने पास निकल के आ रही होती है। और उन सभी थ्योरम्स को अपन एक सिंगल क्लास के अंदर लेके आएंगे और यहाँ पे अपन देख रहे होंगे कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की थ्योरम्स अपन को देखने को मिल रही होती है। सभी थ्योरम्स के जो स्टेटमेंट है वो अपन यहाँ पे देख रहे होंगे। तो अगली जो क्लास आएगी उस क्लास के अंदर अपन थ्योरम्स की क्लास लेंगे इस वाले टॉपिक्स को लेकर। हालांकि सभी थ्योरम्स के बारे में अपन ने अच्छे से पढ़ा है, डीप लेवल से चीज़ों को यहाँ पे बड़े ही बेहतरीन तरीके से, बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को अपन ने समझा था, अपन जो कंसेप्ट वाली क्लास यहाँ पे ले रहे थे तब। लेकिन फिर से अपन जो कुछ भी सारी थ्योरम है उनको एक जगह एक साथ अपन लेके आ रहे होंगे ताकि चीज़ें जो है फिर से अपने रिवाइज हो जाए और अच्छे से याद हो जाए। फिर उसके बाद में अपन क्या कर रहे होंगे, ये जो ग्रुप थ्योरी वाला जो यूनिट है इसको लेकर जो कुछ भी अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे होते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम के अंदर जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुई है उनके अंदर आए हुए क्वेश्चन हो या फिर वैसे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, उनको अपन शामिल करेंगे। और 3 से 4 क्लास के अंदर, हो सकता है ज़्यादा भी क्लासेज यहाँ पे अपन को लेनी पड़ जाए, 4 से 5 क्लास के अंदर टोटल क्वेश्चन को अपन यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये जो ग्रुप थ्योरी वाला पार्ट है, ग्रुप थ्योरी वाली जो यूनिट है, ये अपन यहाँ पे अच्छे से कवर कर लेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस के बारे में अपन बात कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।